टू ऑल ऑफ यू पीयू एग्रीकल्चर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं देव कुमार एमएससी हॉर्टिकल्चर आप लोगों को आज फसलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का कुछ जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले फसल यानी फसल होता क्या है, फसल का परिभाषा हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो क्रॉप का डिफिनेशन सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होता है। द प्लान ग्रोन अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन प्रोग्राम एंड प्लानिंग इन सर्टेन एरिया बाय ह्यूमन बीइंग फॉर देयर बेनिफिट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। दूसरा हम लोग जानते हैं हिंदी में फसल का परिभाषा क्या होता है। मनुष्य अपने लाभ के लिए जिन पौधे को किसी क्षेत्र में एक निश्चित कार्यक्रम और योजनाबद्ध तरीके के अनुसार उगाता है उसे हम फसल कहते हैं। फसल हम लोग को पता होगा कि हमारे जीवन में फसल की कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जिंदगी को जीने में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है, तो इसे हम बहुत यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में देखेंगे कि मौसम आधारित यानी वेदर आधारित अकॉर्डिंग टू वेदर जो फसल होते हैं। सबसे पहला जो है वो खरीफ, ठीक है, खरीफ दूसरा हो गया आपका रबी और तीसरा हो गया जायद। ठीक है, तो जो खरीफ है यानी कि जब हमारे देश में या कहे कि मानसून जब हमारे देश में आ जाते हैं उस समय जो हम लोग सोइंग करते हैं यानी बुआई करते हैं। बुआई का जो टाइम है वो जून जुलाई है, ठीक है, और इसका हार्वेस्टिंग टाइम जो है सितंबर से अक्टूबर के टाइम में हम लोग खरीफ सीजन का जो यानी कि ये की कटाई जो करते हैं हम लोग सितंबर से अक्टूबर के बीच में करते हैं। टेम्परेचर जो इसका होना चाहिए एक औसतन तापमान खरीफ सीजन के क्रॉप के लिए फसल के लिए जो औसतन तापमान होना चाहिए अच्छी उपज के लिए जो चाहिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हमको खरीफ सीजन के लिए चाहिए। अगर इसमें आप लोग पूछ सकते हैं कि बताइए कि इसका एग्जाम्पल खरीफ सीजन का कौन कौन सा होता है, तो सबसे मेन जो है यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो धान है। ठीक है, आप लोग को ये पता होगा कि धान पूरे वर्ल्ड में 60% जो है खाने में यूज किया जाता है वो धान ही किया जाता है, यानी कि चावल के रूप में किया जाता है। मक्का कहिए, अरहर कहिए, उड़द, सोयाबीन, कपास, जूट, लोबिया इत्यादि जो हैं वो खरीफ सीजन के उदाहरण हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग चलते हैं कि रबी। ठीक है, रबी यानी शीत ऋतु में। ठीक है, इसका सोइंग टाइम यानी बुआई जो हम लोग करते हैं अक्टूबर नवंबर। ठीक है, जिसमें मतलब ठंडा होता है ना मौसम, उसमें हम लोग अक्टूबर नवंबर में हम लोग इसका बुआई करते हैं। अब कटाई का टाइम जो है यानी हार्वेस्टिंग टाइम जो है मार्च और अप्रैल है। ठीक है, इस समय औसतन जो है टेम्परेचर कम ही रहता है और रबी फसल के लिए शानदार उपज के लिए सबसे अच्छा जो टेम्परेचर है तापमान है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, गन्ना, आलू। मेन जो है आलू, गेहूँ, जौ ये और सरसों ये जो हैं रबी के प्रमुख फसल हैं। अब आते हैं हम लोग जायद में। तो जायद जो है ये फरवरी मार्च के महीने में, फरवरी मार्च यानी कि कह लीजिए कि जब गर्मी के दिन बहुत ज़्यादा आने लगते हैं उस समय हम लोग जायद का फसल का बुआई करते हैं। फरवरी मार्च टाइम में हम लोग बुआई करते हैं और इसका हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल से मई में करते हैं। इसमें जो टेम्परेचर यानी तापमान जो है वो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री सेल्सियस एंड अबव यानी उससे ज़्यादा जो टेम्परेचर रहता है जायद में वो रहता है। इसमें मुख्यतः जो है ककड़ी, खरबूज, खीरा, तोरई जिसमें मतलब पानी की मात्रा अधिक होती है वो जायद में किया जाता है। अब इसमें एक सवाल ये होता है कि खरीफ में भी हम लोग मक्का का उत्पादन कर लेते हैं, रबी में भी कर लेते हैं और जायद में भी करते हैं। तो यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि सबसे ज़्यादा जो मक्का का उत्पादन किया जाता है वो किस सीजन में किया जाता है, तो वो रबी सीजन में
आपका सटीक आंसर होगा रबी सीजन में जो है वो मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। दूसरा हो गया। अब हम लोग आते हैं, पहला खत्म और दूसरा आते हैं जीवन चक्र। ठीक है, जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल, अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। पहला हो गया एक वर्षीय, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एनुअल। ठीक है, एनुअल से नाम स्पष्ट है, एक वर्षीय। दूसरा हो गया द्विवर्षीय, बाइनियल। ठीक है, इससे भी एकदम पूरा स्पष्ट है, बहुवर्षीय यानी पेरेनियल। ठीक है, तो हम लोग परिभाषा जानेंगे। एक वर्षीय पौधा किसे कहते हैं? एक वर्ष या उससे कम समय में जीवन चक्र पूर्ण करे कोई भी पौधा, यानी सोइंग से लेके, यानी कि बुआई से लेके यहाँ कटाई तक का जो इस बीच में फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग, ये तीनों सीजन जो तीनों ये सब पूरा सर्किल पूरा करे विद इन 1 ईयर। ठीक है, उसे हम एनुअल कहेंगे। ठीक है, बाइनियल में कहेंगे 2 वर्ष या इससे कम समय में जीवन चक्र पूरा करता हो। ठीक है, और इसमें है क्या कि अब मान लीजिए अकॉर्डिंग टू सीड पर्पस, यानी कि आप बीज उत्पादन के लिए करते हैं तो द्विवर्षीय में आपका प्याज भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया बहुवर्षीय पेरेनियल, ये जीवन काल अनेक वर्ष तक चलते रहती है और इसमें बीज भी जो है समय के साथ साथ बनते रहती है। ये हो गया लहसुन, प्लांटेशन क्रॉप्स etc। ठीक है, तीसरा हम लोग आते हैं बॉटनिकल में बहुत सारे टाइप से इसका जो फैमिली है, बहुत सारे टाइप्स के, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली है जो आप लोगों के बीच में अभी हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी वो बाद में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेमिनेसी फैमिली। ठीक है, यानी घास। इसमें जो मुख्यतः है मक्का, गेहूँ, जौ। ठीक है, यानी घास चौड़ी पत्ती की तरह आती है। और इसका जो ग्रेमिनेसी फैमिली होती है वो मोनोकोट होती है, एक बीज पत्रिया होती है, यानी इसका जो लीफ है आपका इस टाइप की रहेगी। ठीक है, समानांतर में इसका जो रेशा रहेगा समानांतर रहेगा। ठीक है, दूसरा हो गया लेगुमिनेसी फैमिली। लेगुमिनेसी में आपका आता है मूंग आ जाएगा, सोयाबीन आ जाएगा, मटर आ जाएगा। तीसरा आपका होगा क्रूसीफेरी फैमिली, इसमें सरसों, बंद गोभी, मूली। ठीक है, मालवेसी फैमिली में मुख्य जो है मेन जो है भिंडी है, दूसरा जो है कपास है। अब आते हैं हम लोग सोलिनेसी फैमिली। सोलिनेसी फैमिली में बहुत सारे आ जाते हैं सब्जी में, जैसे कि आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब जो हैं सोलिनेसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, उसके बाद लिनिएसी फैमिली जो है इसमें अलसी को हम लोग गांव के भाषा में क्या कहते हैं? तीसी खाना, और तीसी के बहुत ही फायदे हैं जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, उसका अलग से एक क्लास ले लेंगे। ठीक है, कुकुरबिटेसी यानी कद्दू, इसमें कद्दू आ जाएगा, खीरा आ जाएगा, करेला आ जाएगा, तरबूज। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली में ये सब जो है कद्दू, खीरा, करेला ये सब आएंगे। यूफोर्बिएसी फैमिली में अरंडी, यानी इसके जो अरंडी का जो ऑयल होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और ये मेडिसिनल में भी काम करता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे आर्थिक यानी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक में जो हम आते हैं, सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स। सबसे ज़्यादा जो है वो आर्थिक मदद हम लोग को सीरियल क्रॉप्स करते हैं, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा। ठीक है, उसके बाद पल्सेज क्रॉप्स हैं, यानी कि पल्सेज क्रॉप उसे कहते हैं यानी दलहनी। ठीक है, दलहन में हो गया क्या कहते हैं, मसूर हो गया, चना हो गया, आपका फिर अरहर हो गया, ये सब जो है दलहनी में आता है। तिलहनी में ऑयल सीड में आ गया सूरजमुखी। ठीक है, आपका सरसों आ गया। फिर फॉरेज क्रॉप में यानी चारे में जो हम लोग यानी पशु के खाने के में यूज करते हैं उसे हम चारे फॉरेज क्रॉप कहते हैं। शुगर यानी शर्करा, यानी कि आपको उसमें गन्ना आ गया, चुकंदर आ गया। ठीक है, कॉन्डिमेंट, स्पाइस एंड कॉन्डिमेंट्स, इसमें मसाला आ गया, हल्दी, धनिया को हम लोग कोरिएंडर कहते हैं। और अब लास्ट में है गया औषधीय पौधे यानी मेडिसिनल का मानव जीवन में बहुत ही अत्यधिक लाभ है। ठीक है, इसका हम अलग से क्लास लेंगे। ठीक है, मेडिसिनल का फ्रूट्स, फल, प्लांटेशन यानी बागवानी, ये सब जो हैं अभी सिर्फ हम
फसल का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा आ गया फोटो पीरियोडिक यानी दीप्तिकालिता, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीप्तिकालिता। इसको जो दिया मतलब ये जो टर्म जो दिए थे वो गार्नर एलार्ड साहब जो थे फोटो पीरियोडिक अकॉर्डिंग टू प्लांट का क्लासिफिकेशन किए थे। इनके अनुसार 3 तरह के, यानी पहला हो गया शॉर्ट डे यानी लघु दिवस, दूसरा हो गया लॉन्ग डे यानी दीर्घ दिवस, तीसरा हो गया डे नेचुरल यानी दिवस उदासीन, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में DNP भी कह सकते हैं, डे नेचुरल प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट SDP। तो इसमें हम लोग मुख्यतः जो हो गया शॉर्ट डे प्लांट में हम लोग को सूर्य का जो रोशनी यानी प्रकाश संश्लेषण चाहिए, 8 से 11 घंटे तक सूर्य की रोशनी चाहिए, और लॉन्ग डे में 11 आवर से ज़्यादा चाहिए। डे नेचुरल में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसलिए डे नेचुरल में सूर्य की प्रकाश की कोई उतना मायने नहीं है। तो डे नेचुरल प्लांट का मुख्यतः जो उदाहरण है वो सनफ्लावर है, ठीक है। दूसरा हो गया टमाटो, बनाना, गुआवा, मेन, पपाया etc। अब आ गया शॉर्ट डे प्लांट जो है मेनली जो है खरीफ में किया जाता है और लॉन्ग डे में रबी, यानी कि आप कह सकते हैं सूर्य का प्रकाश यानी पुष्पन के लिए जरूरी है 8 घंटा से 11 घंटा शॉर्ट डे के लिए, 11 घंटा से ज़्यादा लॉन्ग डे के लिए, और डे नेचुरल का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब आगे जो क्लासिफिकेशन का आगे भाग है फोटोसिंथेसिस, अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पहला जो हो गया C3 प्लांट, C3 यानी कार्बन 3, ठीक है, इसीलिए इनका नाम C3 प्लांट पड़ा। इसका मेन जो उदाहरण है, प्रमुख उदाहरण जो हो गया तंबाकू जो होता है यानी टबैको कहते हैं, जिसको गांव में लोग खैनी कहते हैं, ठीक है, उसको हम C3 प्लांट के नाम से जानते हैं। C4 प्लांट, ठीक है, C4 प्लांट में OAA पाया जाता है, ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड, ठीक है, ये बनाता है ऑक्सिलरी एसिटिक एसिड, ठीक है। और ये इसमें जो परमाणु होते हैं वो 4 होते हैं, इसीलिए इसे C4 प्लांट कहते हैं। इसका जो मेन है मक्का, ज्वार और मोथा जाते हैं। मोथा एक प्रकार का ग्रास है, ठीक है, ये भी C4 प्लांट में आते हैं। कैम प्लांट जो है मैलिक एसिड इसमें रिलीज होता है और इसको हम नागफनी कहते हैं, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो है नागफनी है। दूसरा है रात्रि में फोटोसिंथेसिस, कैम प्लांट जो है रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में करती है। स्टोमेटा जो है रात में ओपन होता है, कैम प्लांट का स्टोमेटा जो है वो रात में होता है। स्टोमेटा ये जो ओपन होता है रात में होता है, ठीक है। अब लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। तो स्पर्मो और फाटा मानी यानी बीज और प्लांट यानी सीड डेवलपमेंट यानी बीज के लिए प्लांटेशन करते हैं, उसे हम स्पर्मेटोफाइटा कहते हैं, ठीक है। पहला हो गया गाइमोनोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, नगण्य बीज। गाइमोनोस्पर्म को कहते हैं नगण्य बीज यानी नेक्ड, अनावृत बीजी, और दूसरा एंजियोस्पर्म हो गया आवृत बीज यानी कवर्ड, यानी कि एंजियोस्पर्म होते हैं वो कवर्ड बीज होते हैं, ठीक है। इसके अब 2 भाग हो गए, ठीक। पहला हो गया मोनोकोट और दूसरा हो गया डाइकोट। मोनोकोट एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री जो है जो बीज होगा वो समानांतर होंगे और इस तरह होंगे और लाइन से इसकी जो रेशे होंगे सब एक जैसे होंगे, ठीक है। और दूसरा हो गया जो जड़ होंगे इस प्रकार होंगे जो मोनोकोट होंगे। दूसरा डाइकोट जो द्विबीजीय पत्री है उसमें मतलब कटे का निशान मतलब होगा, ठीक है, बीज के बीच में, और इसके अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों डिफरेंट दिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये पत्ता है, ठीक है, अगर इस पार्ट पे देख रहे हैं तो दूसरा मतलब दूसरे टाइप से दिखेगा, और इस टाइप इधर से देख रहे हैं दूसरा टाइप दिखेगा।
तो वो हो गया डाइकोट। और दूसरा उदाहरण इसका ले लीजिए, ये इसका जो जड़ है इस तरह से रहेगा, ठीक है, ये हो गया डाइकोट। तो आज इस क्लास में इतना ही। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पीहू एग्रीकल्चर क्लासेज को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।